नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आज अद्भुत चर्चा करने वाला हूं राहु के बारे में। हालांकि एक दो वीडियोस हमने प्रसारित की है राहु के गोचर को लेकर कन्या राशि तथा कन्या लगन के लिए। जी हां दोस्तों, ये चर्चा आपके लगन के ऊपर भी आधारित है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कन्या राशि वाले तो इसे देख ही सकते हैं। अगर आपकी नाम राशि कन्या है तो भी यह आपके लिए लागू होती है। तो राहु के ऊपर हमने काफ़ी चर्चा की है पिछले कुछ वीडियोस में, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारी ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित करता है। शनि हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो, क्योंकि इनका जो स्टे होता है ना एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता। जैसे गुरु 13 महीने एक राशि में रहते हैं, राहु केतु तो 18 महीने रहते हैं। अभी यह 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है, अपनी मित्र की राशि में है, शनि की राशि में है। शनि के घर में ये कंफर्टेबल है और दूसरी बात ही छठे भाव में है। ये सूत्र है, फिर से रिपीट कर दूं, जो नए पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बताना चाहता हूं। राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, ये क्रूर ग्रह हैं पांचों। ये तृतीय भाव, छठा भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, इन भावों को 3, 6, 10, 11 भावों को उपचय स्थान कहा जाता है। यहाँ पर क्रूर ग्रह अगर आपकी कुंडली में हो या गोचर में हो तो निश्चित तौर से यह लाभदायक होते हैं। तो राहु उसमें से एक है जो कि अभी छठे भाव में रहेगा, जिसे रिपु स्थान भी कहते हैं, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं, इसे उपचय स्थान भी कहते हैं। तो कई सारे नाम है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाया करें। यहाँ पर 5 दिसंबर तक राहु रहेगा। राहु को दोस्तों इतने हल्के में मत लें, ये छठे भाव में है बैठा हुआ, तो ये जाते जाते बड़ा कुछ दे सकता है और उन लोगों को देता है जो इसकी तरह बिहेव करते हैं। इस अवधि में इसकी तरह बिहेव करने का मतलब, देखिए, आप में एक डिजायर होनी चाहिए आउट ऑफ वे जाकर काम करने की भी। मैं गुरु की बात नहीं कर रहा, जो इंसानियत के हिसाब से आपको पैसा देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, रूटीन के कार्यों से देते हैं, लीडरशिप से देते हैं, विद्या से, धर्म से, शिक्षा से, फाइनेंस से। ये राहु है, ये कुछ भी करवाकर कुछ भी करने के लिए कह देता है। अगर आप देखिए, कुछ भी करवा सकता है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अगर आप राजनीति में हैं, क्योंकि शनि के भाव में है, ये शनि पंचम भाव का मालिक है, तो पंचम भाव राजनीति का होता है। तो राजनीति आजकल कहां है आपको पता है। तो जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है वो राजनीति में है, वो बहुत कामयाब होने वाले हैं 5 दिसंबर तक। जाने से पहले ये, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में, छठे भाव में क्रूर ग्रह अच्छा फल तो देगा, परंतु उसके लिए आप भी सज्ज होने चाहिए, आप भी तैयार होने चाहिए। अगर आपका गुरु स्ट्रोंग है केंद्र में, तो ये राहु आपके लिए ठीक होगा, अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई दुश्मन आपको परेशान नहीं करेगा। कर्जा है तो उतरवा देगा कर्जा, बीमारी है तो बीमारी का निदान करवा देगा, बस इससे ज्यादा राजयोग दे दे नहीं, क्योंकि गुरु की दशा है। गुरु कैसा है दैट मैटर्स। और गुरु आपको अगर कंट्रोल ही कर रहा है, कुंडली में केंद्र में गुरु बैठा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कुंडली कन्या लगन राशि की है और 4th हाउस में गुरु है, आप राजा तो होते हैं, मन के भी राजा होते हैं, पब्लिक के लिए भी राजा होते हैं। जी हाँ, अपने भाव में, पब्लिक के भाव में गुरु बैठा हो तो आप जैसा इंसान नहीं इस कलयुग में। बहुत नेक दिल के इंसान होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, हम्बल होते हैं, परंतु राहु के छठे भाव में बैठकर आपको कोई फायदा नहीं देगा, नुकसान नहीं करेगा। फायदे का मतलब क्या फायदे? धन का फायदा अचानक से राहु के कारण हो जाए, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि आपका स्वभाव हेराफेरी करने का नहीं है, चीटिंग करने का नहीं है। राहु इसी तरह से ज्यादातर फायदा देता है जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है। जनसाधारण के लिए बुरा करने वाला है नहीं, शत्रुओं को दबाने वाला है, रोग को दबाने वाला है, कोर्ट कचहरी में आपकी जीत करवाने वाला है। छात्र हैं तो पढ़ाई में आपको
उत्तीर्ण करवा सकता है। सर्विस कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी स्थिति बेहतर और मजबूत करता है। ये आपके अगेंस्ट कोई शत्रु खड़ा नहीं होगा कार्यस्थल पर, बस इतना। अब इससे आगे क्योंकि राहु है, ये कुछ करे ना, आपकी जिंदगी में परिवर्तन ना करे, छठे भाव में हो तो ये होता नहीं है। राहु बहुत कुछ चेंज कर जाया करता है जब छठे भाव में, तृतीय, छठे, 10वें और 11वें भाव में, इन 4 भावों में गोचर करे तो। क्योंकि 18 सालों बाद एक राशि पर वापस मुड़कर ये कुंभ राशि में 18 सालों बाद आएगा। देखिए 3 दृष्टियां दिखाई हुई ब्लू लाइन से इस चार्ट में। मंगल के ऊपर दृष्टि और मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में परचांस कुछ दिनों के लिए मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसकी चर्चा हमने की है। तो 2 ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो नुकसान नहीं करते, पहली बात तो ये समझ लीजिए। वैसे भी राहु मंगल के साथ संबंध बनाए और नुकसान करे ऐसा नहीं होगा, होता नहीं है। मेरी कुंडली में पर्सनली आपको बता दूं, राहु त्रिकोण में है और मंगल के नक्षत्र में, और राहु के कारण मेरा मकान बना था। मंगल क्योंकि 4th लॉर्ड है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं वही तो अभी कहता हूं कि राहु केतु उसका फल देते हैं जिसके नक्षत्र में होते हैं, जिसकी राशि में होते हैं। शुक्र की राशि में उच्च का राहु है तो भला है, और मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 4th लॉर्ड है, तो राहु की अंतर्दशा में एक मकान बना अच्छा खासा। तो इसका रूल यही है, छाया ग्रह है, नक्षत्र का फल देगा ही देगा। तो धनिष्ठा में है अभी, तो मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं, और अष्टम भाव तो कमाल का भाव है। जी हाँ दोस्तों, इसे हल्के में मत लें, अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यही जानते हैं आप कि ये आयु मृत्यु का भाव है, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं का भाव है। इसके आगे आपका वो रुक जाता है, क्योंकि इतना ही बताया जाता है यूट्यूब पर या ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स, इसके आगे नहीं जाते, क्योंकि कोई सुनने में इंटरेस्टेड होता भी नहीं, वो भी सच्चे होते। गोपनीयता का भाव है, जासूसी का भाव है, इंटेलिजेंस का भाव है, लिगेसी का भाव है। जो टनल्स में कामकाज करते हैं, गुफाओं में कामकाज करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में होते, जो क्राइम की दुनिया में होते हैं, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। जिनके क्रूर ग्रह अष्टम भाव में होता है वो क्राइम की दुनिया में भी जा सकते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का भूचाल आए, क्राइम करते हुए भी घबराते नहीं। और अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, भले शुभ ग्रहों का प्रभाव कैसे हो सकता है, भले क्रूर ग्रह बैठा है, देखिए आधी बात हो जाती है। भले यहाँ पर मंगल ही बैठा हो, अष्टम भाव का मालिक अष्टम में हो, परंतु वह गुरु के नक्षत्र में हो तो वह चतुर्थ भाव का फल देगा, सप्तम भाव का फल देगा, शुभ हो जाता है मंगल ना। फिर तो नक्षत्र इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब हम राहु की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर नक्षत्र इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो राहु ने आपको लिगेसी से लाभ देना है, कहीं ना कहीं मंगल के साथ संबंध बनाकर अष्टम भाव का फल देगा, राहु दे रहा है। बल्कि अचानक से कोई ऐसा घटनाक्रम 5 दिसंबर से पहले होगा जो आपके कहते हैं ना, खुशी के हमारे पांव तले से जमीन निकल जाए, जैसे कहते हैं ना, उछल पड़े आप जोश में। मतलब कि जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला आके आशीर्वाद दे दे। गुरु क्योंकि अच्छे हैं, देखिए साथ में गुरु भी यही तो बता रहे हैं, यही तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं ग्रह गोचर अपने आप में। 11वें भाव में गुरु बैठा है तो वो किस लिए बैठा है, देखने की बात है। गुरु के 11वें भाव में होते हुए आपको धन ना मिले, आपके इनकम के सोर्स ना बढ़े, आपको प्रतिष्ठा ना मिले, उच्च पद ना मिले, ये हो नहीं सकता। यही तो राहु कह रहा है धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के साथ संबंध बनाकर। मंगल अभी कैरियर के भाव में परचांस 18 सितंबर तक रहेगा। हो सकता है 18 सितंबर तक अगर आपकी राहु मंगल की दशा अंतरदशा है और कोई ना कोई एक आध राजयोग है आपकी कुंडली में, तो आपको कोई बड़ा पद मिल जाए, कुछ ना कुछ खास मिल जाए, लिगेसी से लाभ हो जाए, प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए, पत्रकारिता में है तो आपको मान सम्मान मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो राहु यहां पर
अष्टम भाव के मालिक के साथ संबंध बनाता है, राहु जैसा ग्रह यहाँ पर मंगल के साथ संबंध बनाए तो लिगेसी से लाभ के साथ साथ आपको बता दें आपके गोपनीय कष्ट दूर करता है। जो जहन में दिमाग में कुछ न कुछ हलचल चल रही थी वह लुप्त होती है। किसी शत्रु का भय था वह शत्रु ही लुप्त हो जाता है। लुप्त करने का भाव है, खत्म करने का भाव है, फिनिश कर देता है आपकी प्रॉब्लम से। राहु है ये तो करेगा, छठे भाव में है। विरले लोगों की कुंडली में होता है छठे भाव में क्रूर ग्रह। अगर मित्र क्षेत्री हो तो व्यक्ति कामयाब होता है। जैसे कि मुकेश अंबानी की कुंडली में सूर्य छठे भाव में उच्च का है, उच्च का है, सरकार से फायदा सरकार ही उसकी मुट्ठी में है। 10th लॉर्ड होकर सूर्य मुकेश अंबानी की कुंडली में छठे भाव में उच्च का हुआ करता है तो वकीलों की फौज, छठा भाव वकीलों का भी होता है। वकील उसके लिए काम करते हैं, सरकार उसके लिए काम करती है, वह खुद राजा है। तो यहां पर राहु भी आपको राजा ही बनाता है। जो सूर्य बना सकता है किसी का राहु यहां पर बैठा हो छठे भाव में, शनि बैठा हो छठे भाव में, मंगल बैठा हो छठे भाव में। हालांकि शनि की राशि में हो जाएगा, फिर भी मंगल क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है तो विपरीत राजयोग ऐसा कोई नहीं बनाता जो मंगल बनाएगा। शत्रु आपसे दबेंगे, दौड़ेंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस होगा, वो लायकियत होगी, वो कमाल होगा। यहां पर राहु कैरियर के भाव को भी प्रभावित करता है मंगल के जरिए। हालांकि अष्टम भाव का मालिक है मंगल, अच्छा नहीं माना जाएगा 10th हाउस में। अभी कामकाज में जो अवरोध देख रहे थे वो 12 अगस्त से वह भी अवरोध दूर होते क्योंकि गुरु उदय हो चुके हैं। गुरु सप्तम भाव को देखते हैं, व्यापार के लिए समय अच्छा हो जाता है। बुध भी आपके 11वें भाव में जो कि कमीशन के कारक हैं, बुध 11वें भाव में, लक्ष्मी भाव में लक्ष्मी योग बनाते हैं। शुक्र भाग्यस्थान का मालिक लगन में है तो भाग्यशाली तो आप हैं। धर्म कर्म में भी रुचि रहेगी आपकी, ऐसी बात नहीं है क्योंकि 9th लॉर्ड जब लगन में होता है व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। शनि के कारण नीच भंग हो रहा है, मंगल आपको जोश दे रहा है, दोस्तों का साथ क्रिएटिव बना रहा है, आपकी लेखनी कमाल का लिखती है। इस तरह की स्थिति में 3rd लॉर्ड जब दोस्तों 10th हाउस में होता है तो व्यक्ति राइटर होता है, पब्लिशर हो सकता है। यू कैन बी वेरी गुड पब्लिशर। शनि और शुक्र का संबंध आपके दाम्पत्य जीवन में बाहर से आ जाती, दोनों मित्र हैं। 9th लॉर्ड शुक्र और 2nd लॉर्ड भी है शुक्र। शनि पंचमेश है, पंचमेश और 9वें भाव के मालिक का संबंध। तो राहु कहने का मतलब उस तरह के गोचर में है जब दूसरे ग्रह भी कंप्लीमेंट राहु को कर रहे हैं, राहु के प्रभाव को परिलक्षित करते दिखाते हैं। भी राहु अकेला नहीं है, यहां पर जो अकेला आपको राजा बना रहा है, कैरियर में ऊंचाइयां दे रहा है, लिकेसी से लाभ दे रहा है, गोपनीय कष्ट दूर कर रहा है, आपके शत्रु लुप्त हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स कहें, हर्डल्स जो भी हैं, दिखते हैं जो भी आपके रास्ते में, वो खत्म हो रही हैं। ये राहु है और राहु 5 दिसंबर तक ये सब कर रहा है। चक्कर भी दूसरे ग्रह भी बनाते हैं ऐसा ही। देखिए जब शनि अच्छे होते हैं, मैं अक्सर बताया करता हूं, तो दूसरे ग्रह भी अक्सर अच्छे होते हैं, खासकर राहु केतु या जुपिटर। रेयर होता है कि शनि बुरे हों तो दूसरे ग्रह अच्छे हों, कम होता है बट ये इंडिकेशन है। यहां पर राहु और गुरु अच्छे हो जाएं, केतु वैसे ही बुरे नहीं होते 12वें भाव में, हालांकि सूर्य की राशि में। तो विदेशी कामकाज विलंब से होते हैं। अभी चलिए सूर्य भी 16 तारीख से 17 तारीख से विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ये 5 दिसंबर का समय देखिए, सूर्य का विपरीत राजयोग अब बन रहा है। राहु सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी पीठ नहीं लगने देता, जॉब में आपकी पीठ लगने नहीं देता। हाँ, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। अगर आप परिवर्तन खुद ही करना चाहते हैं तो आपको बता दूं 10th लॉर्ड कहाँ पर बैठा है ये देख लीजिए, 11वें भाव में बैठा है। तो आपको देखिए
अगर हम दिशा की बात करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, अपने जन्म स्थान से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में काम ढूंढने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं कोई ऐसे संस्थान में या कोई ऐसे कंट्री में, कोई ऐसे स्टेट में, कोई ऐसे सिटी में, तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत आसानी से सफलता मिल जाती है। एनीवेज, तो राहु की हम चर्चा कर रहे थे। अभी भी चर्चा अधूरी सी लग रही है, इसमें तो बहुत कुछ बोलने को होता। बचपन में राहु की दशा आ जाए तो राहु के उपाय करने चाहिए, बुढ़ापे में आ जाए तो उपाय करने चाहिए। मिड एज में राहु के उपायों की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, अनलेस ये चंद्रमा या सूर्य के साथ हो बस, या मंगल के साथ हो। दोस्तों, चर्चा फिर कहीं जारी रखेंगे दूसरे वीडियो में। ये 105 दिन आपको कहीं ना कहीं कोई बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं, बड़ी सफलता, बड़ा पद देने वाले हैं, कुछ परिवर्तन 180 डिग्री या 360 डिग्री जिंदगी घूमने वाली है, सुखद। गुरु अच्छे, शुक्र अच्छे, मंगल बुरे नहीं, क्योंकि राहु के कारण। राहु और मंगल एक दूसरे के नक्षत्र में हैं, राहु राजयोग कारक है, तो अष्टम भाव आपका अच्छा हो जाता है। ऑब्स्टेकल्स खत्म, फिनिश, शत्रु खत्म, गोपनीय कष्ट खत्म। तो इसका मतलब विपरीत राजयोग, और सूर्य भी विपरीत राजयोग केतु के साथ है। केतु कैटालिस्ट का कार्य करेगा, सूर्य ने भर भर कर आपको मौके देने, निवेश के मौके देगा। सरकारी तंत्र से फायदा होगा, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनसे फायदा होगा, मेडिकल क्षेत्र से फायदा होगा, असाइलम्स में कामकाज करते, चैरिटेबल संस्थानों में कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता के रास्ते राहु भी खोल रहा है। राहु का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव हो तो 12वां भाव तो विदेशों का है। और पत्रकारिता में भी आप चमकेंगे, क्योंकि मंगल थर्ड लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठा है और एस्पेक्ट लगन को कर रहा है, तो जोश देता है, कॉन्फिडेंस देता है, कमाल की स्थिति है। आज इतना ही दोस्तों। अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर कर दिया करें आपको क्या देखना होता है, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जी हाँ, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है।